बुजुर्ग दंपति जैसे ही खाना खाने बैठने वाले थे, अचानक उन्हें पहाड़ टूटने जैसी जोरदार दहाड़ सुनाई दी। अगले ही पल पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। किसी तरह जान बचाकर दोनों बाहर झांकने लगे तो देखा कि छत पूरी तरह गायब थी और जमीन पर विशालकाय पैरों के गहरे निशान बने हुए थे। कुछ ही देर में सेना ने पूरा इलाका सील कर दिया। प्रागैतिहासिक जीवों की विशेषज्ञ नोरा को जांच के लिए बुलाया गया। सेना ने पाया कि पैरों के निशान लगभग 20 किलोमीटर दूर पहाड़ों में जाकर गायब हो जाते हैं। पूरे इलाके की तलाशी ली गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आपदा झेल चुके बुजुर्गों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पूरा पहाड़ चल रहा हो और उसके साथ एक बेहद दुख भरी दहाड़ सुनाई दे रही थी। नोरा जब उन पैरों के निशानों के पास पहुंची तो उसे एक बेहद आदिम और कच्ची सी गंध महसूस हुई। निशान 1 मीटर से भी ज्यादा गहरे थे लेकिन किसी जीव के रहने के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। आपात बैठक में तकनीकी टीम ने लोगों के मोबाइल से मिली एक सुरंग विस्फोट की वीडियो को ठीक किया। वीडियो में धुंधला सा 40 से 50 मीटर ऊंचा इंसान जैसा विशालकाय जीव दिखाई दे रहा था। नोरा और उसकी टीम उस पहाड़ी इलाके में पहुंची लेकिन थर्मल कैमरे में भी कोई जीवित संकेत नहीं मिला। नोरा को यकीन हो गया कि यह जीव छिपने में माहिर है। तभी उसे अपने पिता की याद आई जो जीवन भर दैत्याकार जीवों पर शोध करते करते लगभग पागल हो चुके थे। वीडियो और पैरों के निशान देखते ही उन्होंने तुरंत उस पौराणिक दैत्य को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि जब वे इस दैत्य के अस्तित्व को साबित करने वाले थे तभी लोगों ने उन्हें पागलखाने में बंद कर दिया था। पिता तुरंत उस इलाके में पहुंचे। उनका व्यवहार अजीब था, कभी घास चबाते कभी जमीन सूंघते, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक अहम बात पकड़ ली। इलाके की बनावट नक्शे से मेल नहीं खा रही थी। अचानक नोरा को फिर वही आदिम गंध आई। तभी उनके पीछे की एक विशाल चट्टान ने आंखें खोल दी। नोरा ने चीख कर पिता को चेतावनी दी। एक विशाल आंख उन्हें घूर रही थी। उनकी मौजूदगी ने उस पत्थर के दैत्य को जगा दिया था। भयावह दबाव महसूस करते हुए दोनों हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़े। ठीक समय पर वे उड़ान भर सके। जाग चुका दैत्य गुस्से में दहाड़ा। सेना को भेजी गई तस्वीरें देखकर हर कोई सन्न रह गया लेकिन सबूतों के बावजूद ऊपर बैठे अफसरों ने इस दैत्य को सिर्फ एक कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने शोध की बजाय सीधे उसे मारने का आदेश दे दिया। नोरा ने किसी तरह कप्तान को मनाया कि वे चुपके से फिर मौके पर जाएं। सेना ने रास्ते में भारी हथियार तैनात कर दिए। बेफिक्र सैनिकों को अंदाजा नहीं था कि वे किस तबाही का सामना करने वाले हैं। जैसे ही दैत्य दिखाई दिया रॉकेट दागे गए लेकिन सब बेअसर रहे। उल्टा दैत्य और भड़क गया। भारी गोले भी उसे रोक न सके। जब वह सैनिकों की ओर दौड़ा सेना को पीछे हटना पड़ा। अराजकता में कई सैनिक मारे गए। नोरा और उसके पिता एक पेड़ के ठूंठ के नीचे छिप गए। दैत्य ने घायल सैनिक के खून की गंध सूंघ ली। एक पल में उसे उठाकर निकल गया। भागते समय पिता रुक गए। उन्होंने शांत भाव से दैत्य को समझाने की कोशिश की। दैत्य ने भी नरम दहाड़ भरी। वह समझदार था लेकिन तभी एक सैनिक ने गोली चला दी। दैत्य पलटा। उसकी पूंछ गलती से पिता से टकरा गई। सैनिक कुचला गया और पिता को घातक चोट लगी। दैत्य ने पछतावे का भाव दिखाया और चुपचाप वहां से चला गया। मरते समय पिता बस इतना कह पाए, राजा, राज्य और घर। सेना नए हवाई हमले की तैयारी करने लगी। पिता